हिजाब विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस वक्त माहौल बहुत गर्म किया जा रहा है। एक तरफ हिजाब तो दूसरी तरफ फिल्म द कश्मीर फाइल्स। अब हिजाब को लेकर बीजेपी के नेता यशपाल सुवर्ण ने हिजाब प्रतिबंध के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट में जाने वाली छात्राओं को आतंकी संगठन का सदस्य बताया है, जो कि बहुत बड़ा आरोप है और माहौल खराब करने वाला बयान, या यूं कहिए कि हद से ज्यादा शर्मनाक बयान है ये। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि छात्राओं ने आतंकी संगठन से ट्रेनिंग भी हासिल की है। उन्होंने ये मांग की है कि एजेंसीज को छात्राओं के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। आपको बता दें कि मंगलवार को हाईकोर्ट ने स्कूल कॉलेजेस में यूनिफॉर्म को लेकर राज्य सरकार के आदेश को बरकरार रखा था। साथ ही हिजाब प्रतिबंध के खिलाफ दायर याचिकाओं को भी खारिज कर दिया था। एक इंटरव्यू के दौरान बीजेपी नेता, जो ओबीसी मोर्चा के महासचिव हैं, उन्होंने कहा कि जो 6 छात्राएं ये कहते हुए कोर्ट गई थी कि वो अदालत के फैसले का सम्मान करेंगी, उन्होंने ऐसे बयान दिए हैं जिससे हमारी न्यायपालिका की बदनामी हुई है। उन्होंने खुद को वैसा साबित कर दिया है जैसा मैंने पहले कहा था कि वो 6 छात्राएं नहीं हैं, वो आतंकी संगठन की सदस्य हैं। 3 न्यायाधीशों के खिलाफ उन्होंने जिस तरह से बयान दिए वो साबित करते हैं कि वो आतंकी संगठन से जुड़ी हुई हैं। तो ये उनके शब्द हैं जो उन्होंने बोले हैं। साथ ही मजेदार बात यह है कि सुवर्ण उडुपी कॉलेज विकास समिति के उपाध्यक्ष भी हैं। ऐसे पद पर रहने के बाद वो ऐसे बयान दे रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने आरोप लगाए हैं कि हैदराबाद से आतंकी संगठन यहां आया था और उन्हें ट्रेनिंग देकर गया है कि मीडिया के सामने क्या बयान देने चाहिए। सुवर्ण ने कहा कि हम संबंधित एजेंसी से उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग करते हैं। जो लोग इस तरह के बयान देते हैं उन्हें यहाँ रहने या काम करने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। उन्हें इस देश से चले जाना चाहिए जहाँ वो अपना धर्म मान सके। जिस तरीके से उन्होंने ये बात बोली है, ये साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से उनके दिल और दिमाग में नफरत बसी हुई है, किस तरह से वो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे आतंकी नहीं हो सकते और हमारे संविधान ने सबको आजादी दी है कि वो अपनी बात रख सके और पढ़ाई कर सके, और इस देश में कोई भी संविधान के दायरे में रहकर अपनी आवाज उठा सकता है। सुवर्ण ने आगे सवाल भी किया है कि जब ये लड़कियां जजों के फैसले को राजनीति से प्रेरित और कानून के खिलाफ बता रही हैं, तो हम इनसे क्या उम्मीद करेंगे। भाजपा नेता ने कहा कि उन्होंने केवल ये दिखा दिया है कि वो राष्ट्र विरोधी हैं। उन्होंने कहा, हमें ये भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा जो पूरे देश के लिए फायदेमंद होगा। एजेंसी के अनुसार उन्होंने कहा कि हमने मुद्दों को सुलझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनका वो मकसद नहीं था। वो पढ़ना नहीं चाहते थे, परीक्षा में नहीं बैठना चाहते थे। उनका मकसद शिक्षा नीति को बर्बाद करना और दूसरे छात्रों को परेशान करना था। बाद में उन्होंने केवल अपने अधिकारों के लिए लड़ते हुए हाईकोर्ट में आवेदन दे दिया। हाईकोर्ट ने उनका आवेदन खारिज कर दिया। अगर कोई देश में आवाज उठा रहा है, अपनी बात रख रहा है और संविधान के दायरे में अपनी बात रखा है, तो उसको आतंकी का टाइटल क्यों दिया जाए। अगर हमारे देश के नेता जो न्याय कानून का हवाला देते हैं और खुद कानून और संविधान से अलग होकर संविधान के खिलाफ खुद गलत बात करते हैं, तो आम लोगों के पास क्या मैसेज जाएगा। कोई अपनी बात रखे तो उसको देशद्रोही बोला जाता है। इसको लेकर सबकी राय अलग अलग हो सकती है। जो अभी सिर्फ बच्चे हैं, क्या अब हिजाब के लिए कोर्ट तक जाना इससे बच्चे या कोई भी आतंकी हो जाता है। अपनी आवाज जो उठा रहा है, जिसकी इजाजत हमारे संविधान देता है, क्या उसका बोलना उसको आतंकी बना देता है। ये अब सवाल तो बनता है। हर बात पर यह कहा जाता है कि आप ये देश छोड़कर चले जाओ जहां आपका धर्म माना जाता है। अब ये बात वहाँ कही जा रही है, उस देश में कही जा रही है जो डेमोक्रेटिक देश है, जहाँ सब धर्मों को माना जाता है, जिसकी इजाज़त भारत का संविधान देता है। संविधान से खिलाफ नेता जा रहे हैं जो साफ तौर पर धमकी दे रहे हैं। अब संविधान में रहकर जो बात कर रहा है वो देशद्रोही, या जो संविधान से बाहर रहकर कर रहा है वो देशद्रोही है। ये भी एक सवाल है कहीं ना कहीं। अब गंभीर सवाल तो खड़े होते हैं। फिलहाल देखना होगा कि इसको लेकर आगे क्या रिएक्शन आता है।